चैनल और मैं हूं राजदीप प्रसाद और आज हम बात करने वाले हैं वीआईटी ट्रिपल ई वीआईटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। वीआईटी ट्रिपल ई क्या है? ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप वीआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। वीआईटी वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर मैं वीआईटी के बारे में बताऊं तो इसके 4 कैंपसेस हैं, वीआईटी वेलोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी एपी अमरावती और वीआईटी भोपाल, जिसमें से सबसे पुराना जो है वो वीआईटी वेलोर है और जो सबसे नया है वो वीआईटी भोपाल है। और अगर मैं वीआईटी वेलोर की रैंकिंग की बात करूं तो ये एनआईएफ रैंकिंग में 11th रैंक में आता है, तो आपके बीटेक कोर्स के लिए वीआईटी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वीआईटी ट्रिपल ई के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इस वीआईटी ट्रिपल ई का काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है और इसका कट ऑफ कितना जाता है और फीस स्ट्रक्चर कितना है और प्लेसमेंट कैसा है। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो आपको वीआईटी ट्रिपल ई का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और अगर मैं इसकी रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूं तो जो इसका रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1150 का है। और अगर मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आ चुका है। इसका रजिस्ट्रेशन 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। और अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो आप 30 मार्च तक इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्लॉट्स बुकिंग की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इसका स्लॉट्स बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। एडमिट कार्ड आपको सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में मिल जाएगा। और अगर मैं इसकी एग्जामिनेशन की बात करूं तो अप्रैल 19 से लेकर 30 अप्रैल तक में इसका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। हर एक स्टूडेंट्स का अलग अलग डेट में एग्जाम होता है इसका। और अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो 3 मई में इसका रिजल्ट निकल जाएगा। इसके बाद आपका काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं कि वीआईटी ट्रिपल ई का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तो सबसे पहला तो हमारा एज लिमिट आ जाता है। और सेकेंडली अगर मैं क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो आपका +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 60% होना चाहिए। और अगर आप ST/SC से बिलोंग करते हैं तो 50% में भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। और जो भी स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर से हैं उनका भी जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वो 50% है। तो ये रहा एलिजिबिलिटी। और इसी के साथ अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है आपको रजिस्ट्रेशन के समय, तो यहाँ पे आपका +2 का एडमिट कार्ड लगता है, मार्कशीट लगता है +2 का, वीआईटी ट्रिपल ई का स्कोर कार्ड और आपका आधार कार्ड लगता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इसी के साथ अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो जो इसका एग्जाम है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ड्यूरेशन की बात करूं तो 2.5 आवर का ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। सेक्शन वाइज होता है। फिजिक्स में आपका 35 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चन है और यहीं पे अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी का होगा तो उसका बायोलॉजी का 40 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आपका एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन आता है और इंग्लिश में 5 क्वेश्चन है। और अगर मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल 125 क्वेश्चन आता है। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसी के साथ अगर मैं कट ऑफ की बात करूं कि यहाँ पे कट ऑफ कैसा जाता है, अगर आप 180 स्कोर करते हैं आउट ऑफ 125 तो आप 100 to 250 के रैंक में आते हैं। अगर आप 90 से अबव स्कोर करते हैं तो 500 to 2500 के रैंक पे आते हैं। और ये रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे आपका कैटेगरी वाइज फीस भी होता है। और फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, पर इससे पहले मैं आपको काउंसलिंग के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। अगर मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगता है आपका वीआईटी ट्रिपल ई का। आपका एडमिट कार्ड, रिजल्ट, काउंसलिंग कॉल लेटर है, 10th +2 के जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होता है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 एंड फेज 5। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे कि फेज 1 का जो काउंसलिंग होता है ये वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनका रैंक 1 to 20,000 के बीच में आता है। उसके बाद वो अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, सीट अलॉटमेंट कर सकते हैं और लास्ट डेट से पहले आपको अपना फीस पेमेंट करना है। ओके। और अगर आपको काउंसलिंग में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आप वहां से मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो जितना पॉसिबल हेल्प होगा मैं आपका वहां पे कर पाऊंगा। अब इसी के साथ मैं आपको कुछ कोर्सेज एंड फीस के बारे में बता देता हूँ। बीटेक के लिए स्पेसिफिकली आपका वीआईटी वेलोर कैंपस में ये सारे कोर्सेज है। लगभग ये सबसे पुराना कैंपस है, तो यहाँ पे बीटेक के सारे स्पेशलाइजेशन ऑफर किया जाता है। इसके बाद आपका वीआईटी चेन्नई वाला जो कैंपस है उसमें आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। भोपाल वाले कैंपसेस का भी मैं आपको शो कर रहा हूँ। और ये रहा अमरावती कैंपसेस के जितने भी बीटेक के स्पेशलाइजेशन कोर्सेज है वो सारे। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखो, इस टॉपिक पे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको सिंपल वे में बताना चाहता हूं। अब वीआईटी का जो फीस स्ट्रक्चर है ना उसको ग्रुप एंड कैटेगरी वाइज में डिवाइड किया गया है। एक शॉर्ट एंड सिंपल चीज मैं आपको बता देता हूं। पहले आप कोर्सेज देख लो। ग्रुप ए के ये सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि बीटेक बायो इंजीनियरिंग, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, बीटेक फैशन टेक्नोलॉजी, ये सारे ग्रुप ए के कोर्सेज हैं। और अगर मैं ग्रुप बी की बात करूं तो यहाँ पे आपको बीटेक सीएस कोर्सेज सारे मिल जाते हैं। उनके जितने स्पेशलाइजेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, बीटेक सीएस में जितने हैं वो सारे आपको ग्रुप बी में मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कैटेगरीज की। तो सबसे
सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप जितना ज्यादा स्कोर करते हो यहाँ पर आपका उतना ज्यादा अच्छा रैंक आएगा और आप कैटेगरी 1 पे रहोगे तो आपका फीस कम लगेगा। और अगर आपका जितना लो मार्क आएगा, आपका रैंक लो हो जाएगा तो आप कैटेगरी डाउन हो जाओगे, जैसे कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3, तो आपका फीस ज्यादा लगेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल हम 2 स्टूडेंट्स को लेकर चलते हैं। स्टूडेंट ए जो 100 स्कोर किया है आउट ऑफ 125 और उसका रैंक 1 to 500 के बीच में, तो वो कैटेगरी 1 में आ जाता है। तो उसका फीस जो है वो लगभग 1.98 लाख रुपीस लगता है, लगभग हम 2 लाख मान कर चलते हैं। और यहीं पर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 90 स्कोर कर रहा है तो उसका रैंक 500 से अबव हो जाएगा, तो कैटेगरी सेकंड में आ जाएगा और उसका फीस 3 लाख रुपीस लगेगा। और इसी तरीके से टोटल 5 कैटेगरीज में फीस स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है। और अगर आपको फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। एक नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं, वो है प्लेसमेंट्स कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसा जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं NRF रैंकिंग के रिकॉर्ड्स के बेसिस पे बात करूं तो आप यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। लगभग 6000 बच्चों में से 4000 बच्चों का प्लेसमेंट लगा है। 1000 ऐसे बच्चे हैं जो अपने फर्दर एजुकेशन के लिए चले गए। तो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे प्लेसमेंट रेशियो फिर भी बहुत ज्यादा अच्छा है और यहाँ का जो मीडियन पैकेज है वो 8 LPA का है। अब इसी के साथ मैं आपको बाकी डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ। अगर मैं कंपनी पार्टिसिपेशंस की बात करूँ तो 2022 में 975 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था प्लेसमेंट्स में एंड 2023 में 904 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था। अगर मैं एवरेज CTC की बात करूँ तो 2023 में 9.23 LPA का गया है और 2022 में 9 LPA तक का गया है। तो आप समझ सकते हैं कि एवरेज प्लेसमेंट जो है वो अप्रोक्स आपका 9 LPA तक का यहाँ पे लग जाता है। और अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स प्लेस की बात करूँ तो 2022 में 7683 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे और 2023 में 14345 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे। इसी के साथ अगर मैं सुपर ड्रीम्स कंपनीज की बात करूँ, सुपर ड्रीम कंपनीज वो है जिनका CTC 10 लाख प्लस का जाता है। 2022 में 3400 बच्चे ऐसे थे जिनको अपना सुपर ड्रीम ऑफर्स मिला था एंड 2023 में 4400 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका जो पैकेज ऑफर किया गया था वो 10 लाख प्लस का ऑफर किया गया था। और अगर मैं ड्रीम ऑफर्स की बात करूँ तो ये वो ऑफर्स है जो 6 लाख to 10 लाख के बीच में आते हैं। तो 2022 में 4600 स्टूडेंट्स को लगभग 6 लाख प्लस का पैकेज मिला है और 2023 में 3400 स्टूडेंट्स को 6 लाख प्लस का ऑफर दिया गया है। इसी के साथ अगर मैं कुछ टॉप इक्विटी कंपनीज की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे कंपनीज है जो 30 LPA से ज्यादा का ऑफर करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, पेपाल है, एडोब है। ये सारे वो कंपनीज है जो 30 लाख प्लस का ऑफर करते हैं। और अगर मैं सुपर कंपनीज और ड्रीम कंपनीज की बात करूँ तो जैसे कि इंटेल, अमेजॉन, एसेंशियर, डिलॉयट, तो ये सारे वो सुपर ड्रीम कंपनीज है। अब इसी के साथ अगर मैं कंक्लूजन में आऊँ तो अगर आप VIT में एडमिशन लेते हो और अगर आपका फीस स्ट्रक्चर फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी में आता है तो आपको एक अच्छा खासा ROI मिल जाता है। और अगर आप थर्ड कैटेगरी या फोर्थ या फिफ्थ कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो और अगर आपको VIT के अलावा अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है और आपके पास पैसे भी है तो आप जा सकते हो थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी में भी। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको VIT के बारे में या फिर VIT EEE एग्जाम के बारे में अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी हो या फिर काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेरी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आप वहां से मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो जितना पॉसिबल हेल्प होगा मैं आपका वहां पे कर पाऊंगा। और इसी के साथ अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। Thanks. Love you.